एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन के माता पिता एक छोटे से खेत में काम करते थे और उनका परिवार बड़ी मुश्किल से चलता था। रोहन ने सोचा कि वह अपने परिवार की मदद करने के लिए कुछ करना चाहता है। एक दिन रोहन ने एक विचार सोचा। उसने सोचा कि वह अपने गांव के बच्चों को पढ़ाना चाहता है। रोहन ने अपने गांव के स्कूल में जाकर प्रधानाध्यापक से बात की और उन्हें अपने विचार के बारे में बताया। प्रधानाध्यापक ने रोहन की बात सुनी और उसे पढ़ाने की अनुमति दे दी। रोहन ने अपने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसने उन्हें गणित, विज्ञान और अंग्रेजी पढ़ाई। रोहन के पढ़ाने से बच्चों को बहुत फायदा हुआ और वे अच्छे नंबरों से पास होने लगे। धीरे धीरे रोहन की पहचान एक अच्छे शिक्षक के रूप में होने लगी। लोगों ने उसकी तारीफ करनी शुरू कर दी और उसके पास अधिक से अधिक बच्चे आने लगे। रोहन ने अपने परिवार की मदद करने के लिए पैसे कमाने शुरू कर दिए। एक दिन रोहन के गांव में एक बड़ा बदलाव आया। सरकार ने गांव में एक नया स्कूल बनाने का फैसला किया। रोहन को उस स्कूल में शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। रोहन की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। रोहन ने अपने गांव के बच्चों को पढ़ाना जारी रखा और उन्हें सफलता की राह पर ले जाने में मदद की। रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें और उनके लिए कड़ी मेहनत करें, तो हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा की बात है। खेतों की हरियाली, मिट्टी की सौंधी खुशबू और सुबह सुबह मंदिर की घंटियों की आवाज गांव की पहचान थी। इस गांव में पलटू नाम का एक लड़का रहता था। उम्र रही होगी कोई 18 साल, लेकिन आंखों में सपने बड़े बड़े थे। वह पढ़ना चाहता था, कुछ बनना चाहता था, पर गांव की गरीबी और जिम्मेदारियों ने उसे किताबों से ज्यादा हल पकड़ने को मजबूर कर दिया। पलटू के पिता रामदयाल गांव के पुराने किसान थे। उनके पास 2 बीघा जमीन थी, जिससे बमुश्किल घर का खर्च चलता था। मां गीता देवी घर संभालतीं और कभी-कभी दूसरों के खेतों में मजदूरी भी कराती। पलटू की छोटी बहन गुड़िया अभी स्कूल में थी। उसका सपना था कि वह टीचर बने। पलटू बचपन से ही होशियार था। गांव के मास्टरजी भी कहते थे, अगर ये लड़का शहर जाकर पढ़े तो कलेक्टर बन सकता है, लेकिन शहर जाने का खर्च कौन उठाए? यही सोचकर पलटू अपने सपनों को मिट्टी में मिलाकर हल चलाने लगा। फिर एक दिन गांव में कुछ लोग आए शहर से। उन्होंने बताया कि सरकार की एक योजना है, जिसमें ग्रामीण युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद नौकरी की भी संभावना होगी। पलटू के अंदर फिर से उम्मीद की एक किरण जगी। उसने अपने पिता से बात की। पहले तो रामदयाल ने मना कर दिया, अरे बेटा, ये सब कागजों की बात है, गांव छोड़कर शहर जाना आसान नहीं। लेकिन माँ ने साथ दिया, अगर हमारा बेटा कुछ बन गया तो हम सबकी किस्मत बदल जाएगी। पलटू शहर गया। 1 महीने की ट्रेनिंग में उसने कंप्यूटर चलाना, अंग्रेजी बोलना और बातचीत के ढंग सीखे। फिर उसे एक छोटी सी कंपनी में नौकरी मिल गई, क्लर्क की। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, पर गांव के हिसाब से बहुत थी। हर महीने वह कुछ पैसे घर भेजता और कुछ बचाता। कुछ सालों में पलटू ने नौकरी बदलकर अच्छी कंपनी में जगह बना ली। अब वह अपने परिवार को गांव से शहर ले आया। बहन गुड़िया को एक अच्छे स्कूल में दाखिला मिला। माँ ने कभी सोचा नहीं था कि वह एसी वाले घर में रहेंगी और पंखे के नीचे नहीं, एसी की ठंडी हवा में चैन से सोएंगी। पर पलटू ने गांव को नहीं भुलाया। उसने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी शुरू करवाई, जहां बच्चों को किताबें और इंटरनेट की सुविधा मिली। मास्टर जी अब वहां बच्चों को पढ़ाते हैं। गांव में अब और भी युवा पढ़ने की सोचने लगे हैं।
एक दिन गांव का सरपंच बोला, पलटू जैसे लड़के ही असली बदलाव लाते हैं। जिसने खुद को बदला, वो पूरे गांव को बदल सकता है। हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक आते हैं और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें।